हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 33 फॉर क्लास 7th। विषय हिंदी है और ये जो वर्कशीट है आपके लिए 30 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हमारा जो अध्याय है अपूर्व अनुभव, तो इसी को हम कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक के द्वारा हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ अपूर्व अनुभव के अंश को पढ़ने जा रहे हैं। इस अंश में हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वह है तोतो चान, ठीक है, और याशुकी चान। और याशुकी चान जो है वो पोलियो से ग्रसित है और वह एक दिव्यांग बच्ची है, किंतु उसके क्या है, उसके कुछ सपने हैं जिन्हें वह पूरा करना चाहती है। ठीक है, आइए देखें कि तोतो चान पाठ के इस अंश में क्या करती है। अब देखिए, तोतो चान जो है वो क्या चाहती है कि याशुकी चान जो है वो भी क्या करे, वो भी पेड़ पर चढ़े। उसकी इच्छा है तो वो अपने पेरेंट्स को बिना बताए दोनों जो है वो कोशिश करती हैं कि याशुकी चान जो है वो पेड़ पर चढ़े। तो तोतो चान किसी को नहीं बताते इस बारे में। अब बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। तो हमने पिछले वर्कशीट में पढ़ा था कि हर बच्चे का अपना क्या है, पेड़ है, लेकिन याशुकी चान जो कि पेड़ पर नहीं चढ़ सकती तो उसका अपना पेड़ जो है नहीं है। ठीक है, तो बाकी बच्चों का अपना अपना क्या है, पेड़ है। और किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। यानी जैसे आपके घर में आपके कपड़े हैं और आपके ब्रदर या सिस्टर जो है, अगर उनको आपके कपड़े पहनने हैं तो बड़े जो है आदर से परमिशन लेनी होती है कई बार कि जो है क्या जो आपके कपड़े हैं या आपकी बुक्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, आपके टॉय हैं। ठीक है, तो क्योंकि वो जिसकी चीज़ होती है ना, वो उसको उसके लिए एक अपनी निजी संपत्ति है, उसकी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाती है वो। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है कि जो पेड़ है ना वो बच्चों की अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अब उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए जो है वो क्या है, बड़ी शिष्टता से बड़े आदर से जो है पूछना पड़ता है कि क्या मैं अंदर आ जाऊं, ऐसा पूछना पड़ता था। याशुकी चान जो है उसको क्या था, उसको पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाती थी और न ही किसी पेड़ को निजी संपत्ति वह मानती थी। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। तो तोतो चान जो है उसने उसको अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था और कहा था कि तुम जो है इस पेड़ पर चढ़ोगी। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही। लेकिन अब देखिए, बच्चा जो है दिव्यांग है, तो ऑब्वियसली अगर पेरेंट्स को वो बताते कि वो पेड़ पर चढ़ना चाहती है तो पेरेंट्स उनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते। और इसी कारण अब बच्चे हैं तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया और उन्होंने इतना बड़ा रिस्क जो है वो उन्होंने लिया। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर उनको क्या पड़ती, डांट पड़ती। ऐसा होता है ना कि हम चुपचाप कई बार ऐसा काम कर देते हैं कि हम अपने बड़ों को नहीं बताते और बाद में जब पता चलता है तो बड़ी सारी डांट जो है वो मिलती है। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से बच्चों 5 जो है प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हमें करने हैं। पहला जो प्रश्न दिया गया है वो है कि आप किन किन चीज़ों को अपनी निजी संपत्ति मानते हैं। तो किन किन चीज़ों को हम अपनी निजी संपत्ति मानते हैं। मुझे अपनी किताबें, अपने खिलौने और अपनी साइकिल अपनी निजी संपत्ति लगती हैं। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। इसके अलावा और भी अगर आपका कोई भी आंसर लिखने का मन करे कि आप किस चीज़ को अपनी निजी संपत्ति मानते हो, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। प्रश्न 2, आपको यदि पेड़ से कुछ सवाल पूछने हो तो आप क्या पूछना चाहेंगे। जैसे कि आपकी लंबाई कितनी है, तो हम क्या पूछ सकते हैं, हम पेड़ से पूछ सकते हैं कि क्या हम आपके ऊपर चढ़ सकते हैं या क्या हम आपका फल तोड़ सकते हैं, ऐसे हम पूछ सकते हैं ना। तो हम पेड़ से पूछ सकते हैं कि उसके ऊपर कौन सा फल लगता है। जैसे हमें अगर नहीं पता है पेड़ जो है उसके ऊपर कौन सा फल लगता है तो वो भी हम पूछ सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा हो वो आप इसमें आंसर लिख सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, आमंत्रण और निमंत्रण में क्या अंतर है, अपने घर के सदस्यों से पूछकर लिखिए। तो बच्चों ये आपको अपने घर के सदस्यों से पूछकर लिखना है, आमंत्रण और निमंत्रण में क्या अंतर है। तो आमंत्रण के लिए कोई विशेष अवसर का होना आवश्यक नहीं है।
ठीक है। जैसे मंदिर में पूजा या सत्संग, भाषण आदि के अवसर पर आमंत्रण होता है। जैसे अगर कहीं पे जो है आप कह सकते हो कि मंदिर में पूजा है, कहीं पे भाषण हो रहा है, तो उसके लिए जनता को आमंत्रण जो है दिया जाता है। लेकिन अगर जो है किसी खास अवसर पर अगर किसी को बुलाना होता है, जैसे शादी है, विवाह है आदि है, किसी का जन्मदिन है, तो उसके लिए हमें क्या देना होता है, हमें निमंत्रण देना होता है। क्लियर? क्या देना होता है? निमंत्रण। तो आमंत्रण और निमंत्रण में ये जो है अंतर है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, पोलियो रोग से शरीर के कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो पोलियो रोग व्यक्ति के मस्तिष्क, पैर और रीढ़ की हड्डी को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। ठीक है, मस्तिष्क, पैर और रीढ़ की हड्डी, इसको वह गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, आपके बड़े आपको किन बातों के लिए डांटते हैं? कोई 2 बातें लिखें। तो आपके बड़े आपको किन बातों के लिए डांटते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। आंसर लिखेंगे, जब हम आपस में झगड़ते हैं तो डांटते हैं। ठीक है ना, जब भाई बहन आपस में झगड़ते हैं तो बहुत जो है डांटने के साथ साथ कई बार मार भी पड़ जाती है। और जब हम होमवर्क नहीं करते हैं तो भी हमें क्या होता है, हमें जो है डांट पड़ती है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।